आज मैं तुम्हें महाभारत की एक और दिलचस्प घटना सुनाता हूं जो युद्ध से पहले की है। इसमें एक तरफ था घमंडी और अहंकारी दुर्योधन और दूसरी तरफ थे चतुर और दयालु श्री कृष्ण। इस घटना ने ही तय कर दिया था कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय किसकी होगी। दोनों पक्षों की श्री कृष्ण से सहायता की याचना। अब हुआ यूं कि जब महाभारत का युद्ध निश्चित हो गया तो दोनों पक्षों को समझ में आ गया कि अकेले अपने बल से जीतना मुश्किल होगा। तभी कौरवों और पांडवों को याद आया कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण सबसे बड़े रणनीतिकार और योद्धा हैं। अगर वे किसी एक पक्ष का साथ दे दें तो जीत पक्की हो सकती है। अब मजे की बात यह हुई कि दोनों ही पक्ष, अर्जुन और दुर्योधन, श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए उनके पास द्वारका पहुंच गए। संयोग से दोनों एक ही दिन और एक ही समय पर पहुंचे। श्री कृष्ण की परीक्षा। अब जब दोनों पहुंचे तब श्री कृष्ण आराम कर रहे थे। दुर्योधन थोड़ा घमंडी था तो वो सीधा जाकर श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गया। वहीं अर्जुन विनम्रता से जाकर श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठ गए। थोड़ी देर बाद जब श्री कृष्ण जागे तो उन्होंने सबसे पहले अपने सामने अर्जुन को देखा। फिर उन्होंने दुर्योधन को देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, कैसे आना हुआ? दुर्योधन तुरंत बोला, हे माधव, हम दोनों आपकी सहायता लेने आए हैं। आप हमें युद्ध में मदद दीजिए। श्री कृष्ण थोड़ी देर सोचने लगे, फिर बोले, तुम दोनों ही मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं किसी एक का पक्ष नहीं लूंगा। लेकिन मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूं। एक तरफ मेरी पूरी नारायणी सेना होगी, जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है, और दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा, सिर्फ सलाह दूंगा। अब पहले अर्जुन को चुनने दो, क्योंकि मैंने पहले उसे देखा था। अर्जुन का निर्णय और दुर्योधन की खुशी। अब दुर्योधन को लगा कि अर्जुन जरूर सेना चुनेगा और फिर श्री कृष्ण उसकी तरफ आ जाएंगे। लेकिन अर्जुन ने बिना सोचे समझे कहा, हे माधव, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए। मुझे बस आपका साथ चाहिए। आप मेरे सारथी बन जाएं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी शक्ति होगी। दुर्योधन यह सुनकर मन ही मन हंसा और सोचने लगा, अर्जुन कितना मूर्ख है। उसने श्री कृष्ण को छोड़कर बस एक निशस्त्र सारथी चुना, जबकि मैंने उनकी पूरी सेना ले ली। अब जीत मेरी ही होगी। श्री कृष्ण का आशीर्वाद और युद्ध की दिशा तय होना। मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, मैं तुम्हारा सारथी बनूंगा अर्जुन। और दुर्योधन, तुम मेरी नारायणी सेना ले जाओ। अब भले ही दुर्योधन खुश था, लेकिन असली बात तो युद्ध के दौरान पता चली। श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया, उसे गीता का ज्ञान दिया और उसकी हर चाल को सही दिशा में मोड़ा। उधर दुर्योधन की विशाल सेना होने के बावजूद बिना श्री कृष्ण की बुद्धि के कौरव धीरे धीरे हार की ओर बढ़ने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही कि सिर्फ बाहरी ताकत ही सबसे बड़ी शक्ति नहीं होती। असली ताकत सही मार्गदर्शन, सही सोच और सही व्यक्ति के साथ होने में है। अर्जुन ने सेना की जगह श्री कृष्ण को चुना और यही उसका सबसे बड़ा निर्णय था, जिसने पांडवों को जीत दिलाई। अब बताओ, अगर तुम होते तो क्या चुनते, सेना या श्री कृष्ण?